सभी व्यूअर को नमस्कार। हस्त मैथुन या अधिक संभोग करने वाले हो जाएं सावधान। हस्त मैथुन या अधिक संभोग करने वाले हो जाएं सावधान। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। मजाक उड़ाया जाता है या गलत समझा जाता है, लेकिन इसके बिना कोई जीना भी नहीं चाहता। यह एक स्वाभाविक मानवीय व्यवहार होने के बावजूद भी मिथकों और भ्रांतियों से घिरा हुआ है। हस्त मैथुन यौन संतुष्टि हेतु पुरुष हो या स्त्री, साधु हो या साध्वी, कभी न कभी सभी करते हैं। इसे केवल युवा युवती ही नहीं बल्कि बूढ़े बूढ़े लोग भी लिंगोत्थान हेतु करते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अभी भी यौन क्रिया करने में सक्षम हैं। अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित करना युवा लड़कों और लड़कियों के लिए उस समय आवश्यक हो जाता है जब उनकी किसी कारणवश शादी समय पर नहीं हो पाती है या वे असामान्य रूप से सेक्सुअली स्ट्रांग हो जाते हैं। औसत तौर पर पुरुष 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही हस्त मैथुन शुरू कर देते हैं, जबकि महिलाएं तरुणाई 13 से 16 वर्ष के अंतिम दौर में हस्त मैथुन का आनंद लेना शुरू करती है। लेकिन उनमें यह मामला इतना ढका और छिपा हुआ रहता है कि कभी कभी चर्चा में भी सामने नहीं आ पाता। पूर्ण तरुण होने पर हस्त मैथुन का मामला खुले रहस्य की ओर झुकाव तो लेने लगता है, पर ज्यादातर लोग इस मामले पर पर्दा ही पड़े रहना बेहतर समझते हैं, जबकि इसके लाभों, संभावित दुष्प्रभावों और आम मिथकों को समझने से लोगों को अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। लेकिन अब जमाना बिल्कुल बदल गया है। अब कुछ ऐसे युवा युवती तैयार हो रहे हैं जो इन वर्जनाओं को तोड़कर हस्त मैथुन के तरीकों पर चर्चा में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। हस्त मैथुन या अधिक संभोग से होने वाली बीमारियों की एक लंबी सूची है, जिसे इस वीडियो में समावेश करना भी कठिन है। कामुकता के भाव की प्रचंडता से मनुष्य की स्नायु शक्ति का ह्रास होता है। यह स्नायु शक्ति वीर्य में रहती है और वीर्य का एक औंस बराबर 28.35 ग्राम शरीर के किसी हिस्से के भी 40 औंस यानी 1134 ग्राम खून के बराबर
है। स्नायु शक्ति के ह्रास से मनुष्य का शरीर हरेक प्रकार की बीमारी को निमंत्रण देने के लिए हर संभव तैयार रहता है। इसे दोबारा सुन लीजिए। स्नायु शक्ति के ह्रास से मनुष्य का शरीर हरेक प्रकार की बीमारी को निमंत्रण देने के लिए हर समय तैयार रहता है। इस प्रकार जो बीमारियां शरीर में प्रवेश करती है, उनका भी कारण मनुष्य का अस्वाभाविक जीवन शैली ही है। कामुकता से वीर्य तथा स्नायु शक्ति दोनों का ह्रास होता है। मन व्यभिचार से वीर्य तथा स्नायु संबंधी अनेक उपद्रवों का उठ खड़े होना स्वाभाविक है। आखिर शरीर के खून से ही वीर्य तो बनता है। जो वीर्य नाश करता है, वह इस खून ही के कोष को खाली करता है, और ज्यों-ज्यों यह आदत जड़ पकड़ती जाती है, त्यों-त्यों खून में कमी आ जाती है। इसीलिए हस्त मैथुन के शिकार को उन सब बीमारियों का शिकार भी बनना पड़ता है जो खून की कमी से होती है। अब इसका थोड़ा हम सूची आपके सामने रखने जा रहे हैं। सिर के बाल उड़ जाते हैं। सिर के बाल उड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आंखों में रोशनी कम हो जाती है, आंख अंदर धस जाती हैं और उनके इर्द गिर्द काला काला घेरा बन जाता है। दांत खराब होने लगते हैं, चेहरे पर रौनक समाप्त हो जाती है, छाती सिकुड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, हाजमा बिगड़ जाता है। जब कुछ पचता नहीं, तब या तो कब्ज हो जाती है या दस्त लग जाते हैं। शरीर भूखा सा रहता है। हृदय में भी पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता, वह धड़कने लगता है और खून के न मिलने से फेफड़े भी छिन्न होने लगते हैं। आंतड़ियों में भी खून की कमी हो जाती है। जननांगों में जलन, सेक्स आनंद में कमी, थकान, जोड़ों की हड्डी में दर्द, दैनिक कार्यों में मन नहीं लगता, अपराध बोध, शर्म, नपुंसकता, और सबसे गूढ़ चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, आयु में कमी। आयु में कमी। वीर्यखलन जितना अधिक होता है, तो आप समझ लीजिए जो अपनी आयु को आप कम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गिरह बांध लीजिए। हालांकि जब हम अपने महान धर्म ग्रंथ की जो रचना किए हुए हैं, जब उसका वर्णन करना शुरू करेंगे, तो फिर उसमें तो खुल्लम खुल्ला आप सब कुछ जान जाएंगे। अभी हम संक्षेप में ही कहीं कहीं कुछ कह देते हैं। अगर आत्मा की ऊर्जा छिन्न नहीं होती तो हर एक व्यक्ति 100 से अधिक वर्ष तक जीता। इसीलिए आयु
में जो कमी होती है वो धातु की क्षीणता से अत्यधिक होती है, क्योंकि धातु में आत्मा की ऊर्जा की शक्ति समाहित होती है। जो उसका जो अंडाशय होता है ना, वो जो जीवित होता है, सो वैसे नहीं। खैर, इन रहस्य को अभी छोड़ दीजिए। जब वीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उससे उत्पन्न शिशु कमजोर व अनेक रोग से ग्रस्त होता है या मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। क्षीण खून पुष्टि चाहता है। क्षीण खून पुष्टि चाहता है। यह पुष्टि दवा दारू से नहीं मिल सकती। यह पुष्टि दवा दारू से नहीं मिल सकती। ये मन मनाने का जो काम करते हैं, ये बेवकूफी से भरा पड़ा है। इससे कोई फायदा नहीं है। वाजीकरण औषधियों से भी नहीं मिल सकती। यह मिलती है खुले द्वार को बंद कर देने से, वीर की रक्षा करने से। यदि आप नल खुला छोड़ देंगे तो पानी बह जाएगा। ये तो साधारण बात है, सब समझता है। यदि आप नल खुला छोड़ देंगे तो पानी बह जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब पानी बहे नहीं या खत्म ना हो तो इसके लिए नल बंद करना होगा। अब इशारों में अब हम क्या कहें? अब तो हम सब कुछ कह दिए। और हम ये भी जानते हैं जो यह विषय ऐसा है जो भले ही इसके गूढ़ रहस्य को लोग जाने बा न जाने, वो एक अलग चीज है। गूढ़ रहस्य को तो न के बराबर लोग ही जानते हैं, पर काम वासना के विषय में तो किसी विद्यालय महाविद्यालय की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो सब आपको प्रचंड विद्वान ही होता है, साधारण तो होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो हमसे अधिक तो आप ही लोग जानते हैं। खैर, जीवन में इन सब जो हम बीमारी का लिस्ट बताए हैं ना, या सूची कह लीजिए, इसके संबंध में हमने देखा है बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, वो तो अपना माल बना लेता है। बर्बाद तो जो हुआ वो हुआ। तो अर्थ का जो बर्बादी है वो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग करते हैं। इसीलिए अपने चरित्र पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए और ये भी समझिए जो क्या हम गड़बड़ी करते हैं तो उससे क्या होता है। जब जानकारी होता है तभी तो लोग सजग भी होता है, और जानकारी ही नहीं रहेगा तो सजग कहाँ से होगा। इसीलिए हर एक विषय को जानना आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत